हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 13 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान, चेंग और कुआन बातें कर रहे होते हैं। जहान कुआन और चेंग को भी डिनर करके जाने के लिए कहता है, तो चेंग कहता है कि वो ईबो को बुला कर लाएगा। इधर ईबो जब अपने रूम में पहुंचा, उसने पाया उसका पूरा डेस्क जहान के फाइल से कवर हो चुका है। उसने इरिटेट होते हुए कहा, उसने ये रूम भी खाली नहीं छोड़ा। उसने अपना बैग बेड पर रखा और कुछ कंफर्टेबल क्लोथ्स लेकर बाथरूम में चला गया। जब चेंगू से बुलाने के लिए पहुंचा, उसने पाया कि वो कमरे में नहीं है, पर बाथरूम से शॉर की आवाज़ आ रही थी, तो वो वहीं पर रुक गया। जब वो बाथरूम से बाहर आया तो चेंग को अपने सामने पाया। थकी हुई आवाज़ में पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो चेंग ने कहा, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ईबो ने अपने बाल पोंछते हुए कहा, किस लिए? तो चेंग ने कहा, डिनर के लिए। मुझे नहीं करना है, ईबो ने जवाब दिया। वो क्यों भला? चेंग ने पूछा। तो ईबो ने कहा, मुझे भूख नहीं है। अब वो अपने ड्रामा की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए बैठ गया। चेंग उसे आर्ग्यू करना चाहता था, पर ईबो ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं नहीं खाना चाहता। ठीक है, चेंग ने साय करके कहा और वो वहाँ से चला गया। इधर जहान जब किचन रूम में पहुँचा, उसने पाया काफ़ी सारे लोगों ने पहले ही खाना खा चुका है। यहाँ तक कि कुछ लोग घर के लिए भी निकल चुके हैं। जहान के आते ही कुछ लोग वहाँ से अंदर के लिए चले गए। बटलर हान ने जहान से पूछा, क्या वो उसका खाना लेकर आए? तो जहान ने कहा, कुछ देर रुकते हैं, मिस्टर शाओवांग के आने के बाद हम सभी साथ में खाना खाएंगे। अब जहान कुआन के पास बैठकर ईबो का इंतज़ार करने लगा। उसने चेंग को खाली हाथ वापस लौटते हुए देखा, तो जहान ने पूछा, ईबो कहाँ है? तो चेंग ने कहा, उसे भूख नहीं है। जहान तुरंत खड़ा हो गया, तो कुआन ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो जहान ने कहा, उस बच्चों को खाना खिलाने। कुआन ने कहा, ठीक है, क्या हम तुम्हारे लिए वेट करें? तो जहान ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में खाना खा लूँगा। अब जहान ने बटलर हान से कहा कि चेंग और कुआन का डिनर भी अरेंज कर दिया जाए और साथ ही जो खाना जहान ने बनाया है ईबो के लिए वो भी लेकर आए। यस सर, कहकर बटलर हान चले गए। कुआन और चेंग के बीच में बातें होने लगी कि अब जहान क्या करने वाला है। तो कुआन ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक ज़िद्दी बच्चे को ज़िद्दी सीईओ खाना खिलाने वाला है। जब जहान खाना लेकर ईबो के रूम में पहुंचा, ईबो ने बिना देखे ही कह दिया, चेंग, मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना। तो जहान ने कहा, और ऐसा क्यों? अब ईबो ने ऊपर जहान की तरफ देखकर कहा, क्योंकि मुझे भूख नहीं है। वो फिर से अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगा, तो जहान उसके पास आ गया, उसके हाथ से उसकी स्क्रिप्ट छीन ली। तो ईबो ने कहा, ए, मुझे वो वापस दो। बिल्कुल नहीं, जहान ने कहा, तुम्हें ये तभी मिलेगी जब तुम खाना खाओगे। पर मुझे नहीं खाना, ईबो जहान के साथ झगड़ते हुए वो स्क्रिप्ट वापस लेने की कोशिश करने लगा। जहान ने बस वो बुक काफ़ी ऊपर पकड़ ली, जिससे ईबो का हाथ न पहुंच सके। उसने कहा, मैं तुम्हें ये वापस नहीं देने वाला। ईबो ने कहा, मिस्टर शाओ, मुझे मेरी स्क्रिप्ट वापस दो। वो जंप करके जहान के हाथ से बुक लेने की कोशिश करने लगा, पर जहान ने उसे बिल्कुल मौका नहीं दिया। ईबो ने फिर से एक बार जंप की, लेकिन जहान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, तो ईबो की जंप जहान के ऊपर आ गई। ईबो का बैलेंस बिगड़ गया और ईबो को गिरने से बचाने के लिए जहान ने उसे कमर से पकड़ लिया, लेकिन सब कुछ उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि जहान का खुद का बैलेंस भी बिगड़ गया। जहान बस ईबो के सर के पीछे हाथ रख पाया और वो ईबो को लेकर बेड पर गिर गया। ईबो, जिसने बैलेंस के लिए जहान के शर्ट को टाइटली पकड़े हुए था, उसने पाया वो बेड पर गिर चुका है। इतना ही नहीं, जहान उसके ऊपर है। ये हैंडसम चेहरा जो उससे बस कुछ इंच की दूरी पर था। ईबो से एक पल के लिए भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था और उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। यही हाल जहान का भी था। जहान भी ईबो की आंखों में खो चुका था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर ईबो के चेहरे को सहलाया और ईबो उस टच में खो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वातावरण बहुत तंग और शांत था। अचानक से दरवाज़ा खुल गया। बटलर हान ने देखा कि सामने उसके दोनों मास्टर्स काफ़ी इंटीमेट अवस्था में है, तो उसने कहा, सॉरी मास्टर्स। जहान और ईबो, जो एक दूसरे में खोए हुए थे, बटलर हान की आवाज़ सुनते ही असली दुनिया में वापस आ गए। जहान ने बटलर हान से कहा कि वो डिनर टेबल पर रख दे। बटलर हान ने तुरंत टेबल पर डिनर रख दिया और जल्दी जल्दी वहाँ से चले गए। उन्हें इतनी जल्दबाजी में जाते हुए देखकर साय करते हुए जहान ने ईबो से कहा, ईबो, चलो खाना खा लो। अब ईबो भी रियलिटी में वापस आ चुका था। वो जहान को घूर कर देखते हुए बोला, मुझे नहीं खाना। अब जहान उठ गया। ईबो का हाथ पकड़ के उसे टेबल पर बिठा दिया। जहान से बात करने के लिए जैसे ईबो ने अपना मुंह खोला, जहान ने
उसके मुंह में चावल से भरा चम्मच घुसा दिया और कहा, खाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? ईबो ने मुंह फुलाकर कहा, तुम्हें खिला रहा हूँ, जान का जवाब आया। ईबो हैरान हो गया। जैसे ही उसने दोबारा बात करने के लिए मुंह खोला, दूसरा फ्राइड राइस से भरा चम्मच उसके मुंह में चला गया। ईबो ने फिर से एक बार उसे जल्दी से निगल लिया, फिर से मुंह खोला तो फिर से वही रिपीट हुआ। ईबो चौंक गया था, साथ में गुस्सा भी था, लेकिन जान ने उसे आधे घंटे तक तो बिल्कुल बात नहीं करने दी। जब आखिरी चम्मच ईबो के मुंह में चला गया, तब जान को घूरते हुए ईबो ने कहा, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। जान ने हंसते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा। अब वो गुस्से भरे ईबो को वहीं पर छोड़कर खुद डिनर करने के लिए चला गया। जब वापस लौटा तब 11:30 बज चुके थे। ईबो की स्क्रिप्ट ज़मीन पर गिरी हुई थी। शायद वो पढ़ते पढ़ते ही सो गया। जान ने उसे उठाकर बेड पर लिटाया और खुद शावर लेने के लिए चला गया। जब वो वापस आया, ईबो के पास लेट गया तो ईबो तुरंत उससे लिपट कर सो गया। जान ने उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा, गुड नाइट लव। कल से हमारी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होगा। अगली सुबह जब जान और ईबो अपनी सपनों की दुनिया में खोए अपने बेड पर सो रहे थे, ईबो जिसका सर जान की चेस्ट पर था, उसके धड़कन को सुनते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट आ चुकी थी और जान ने ईबो को प्रोटेक्टिवली पकड़ रखा था। इतने प्यारे सीन को नज़र लग गई जब घड़ी का अलार्म बजने लगा, जिससे जान की तो आँख खुल गई, लेकिन ईबो अपनी वाम्थ की बाहों में फिर से एक बार सपनों की दुनिया में पहुंच गया। ईबो ने जान के शर्ट को बिल्कुल बच्चे की तरह टाइटली पकड़ा हुआ था। जान ने उसे देखकर कहा, अगर रोज़ सुबह ये नज़ारा देखकर मेरी आँख खुलेगी तो मैं अपने काम पर कैसे जा पाऊँगा। जान के हाथ अपने आप ईबो के बालों में पहुँच गए। वो उसे सहलाने लगा तो ईबो मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, पोपोज वाम्थ। जब ईबो ने नशे की हालत में जान से ये कहा था कि वो उसकी वाम्थ है, तब जान को अच्छा लगा था, लेकिन आज जब अनजाने में ईबो ने ये कहा कि वो उसकी वाम्थ है, ये देखकर जान का दिल भर आया, क्योंकि ईबो उसे पहचाने न पहचाने, लेकिन उसका दिल उसे पहचानता है। जान ने उसके गाल पर हाथ फिराए तो ईबो मुस्कुरा उठा। जान ने जब ईबो का हाथ हटाने की कोशिश की तो ईबो ने हमेशा की तरह उसे और भी कसकर पकड़ लिया। जान उसके कान में बुदबुदाया, जाने दो लव, मुझे काम पर भी जाना है। ईबो ने तुरंत जान को छोड़ दिया। जान ने मुस्कुराकर ईबो को नीचे लिटाया और खुद ईबो का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में चला गया। सुबह के 4:50 हो गए थे। आज वो शुमा और बटलर हान को बताना भूल गया था कि उसे सुबह 6 बजे ऑफिस जाना है, इसलिए उसने खुद का और ईबो का ब्रेकफास्ट खुद ही बनाने का डिसाइड किया। जान गाना गुनगुनाते हुए बहुत ही इनायत से ब्रेकफास्ट बना रहा था, तभी शुमा किचन में चली आई और जान को देखकर शॉक हो गई। जब उन्होंने जान को ग्रीट किया, जान ने तुरंत ऊपर देखा और मुस्कुराकर शुमा को ग्रीट किया। शुमा ने देखा जान ने पूरा नाश्ता बना दिया है, तब शॉक होकर पूछा, मास्टर आप कब जग गए थे? 4:30 बजे, जान ने कहा। तो शुमा ने कहा, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? जान ने कहा, कोई बात नहीं शुमा, कल आप दोनों भी बहुत थक चुके थे, इसलिए आपका रेस्ट करना ज़रूरी था। शुमा अब आगे कुछ नहीं बोल पाई। जान ने कहा, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, अब बस आप मेरे लिए चाय बना दीजिए, साथ ही ब्रेकफास्ट टेबल रेडी कीजिए, मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। जान वहाँ से जाने लगा और शुमा अपने काम पर लग गई। शुमा, जान ने उन्हें पुकारा। यस मास्टर, शुमा ने जवाब दिया। तो जान ने कहा, मुझे जान के कर बुलाइए शुमा। जान के फिर से एक बार याद दिलाने से शुमा मुस्कुराई और जान वहाँ से अपने रूम में चला आया। बटलर हान ने उसके कपड़े निकाल कर रखे थे, वो 15 मिनट में तैयार हो गया। जाते वक्त ईबो के सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसके बालों में हाथ फिराते हुए बोला, बाय लव, अपना ख्याल रखना और शाम को घर पर मिलते हैं। जाते वक्त जान ने बटलर हान से कहा कि उसने ईबो के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, अब उसे खिलाने की जिम्मेदारी उनकी है, या फिर चेंग की भी मदद वो ले सकते हैं। यस मास्टर, बटलर हान ने कहा। तो जान ने कहा, और हाँ एक और बात, मेंशन को तैयार कीजिए, शाम को ईबो हमारे घर आ रहा है। बटलर हान ने कहा, यस मास्टर, हमने पहले से ही सारी तैयारियां कर दी है। अब जान उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। मिस्टर लाम ने पहले से ही उसकी गाड़ी तैयार रखी थी, साथ ही जॉन भी 2 सिक्योरिटी कार्स के साथ तैयार था। सुबह 7 बजे वो अपने ऑफिस पहुंचा। जब जान
अपने ऑफिस बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तब उसने जॉन से कहा कि तुम अब जा सकते हो। तो जॉन ने कहा, पर क्यों सर? तो जहान ने कहा, क्योंकि तुम्हें ईबो को पैकिंग करने में मदद करनी है। जहान अंदर चला गया, लेकिन जॉन बुत बनकर वहीं पर खड़ा था। अगर मिस्टर शियन शाहजहान किसी को अपने हस्बैंड से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, इसका मतलब वो इंसान मिस्टर शियन शाहजहान का भरोसा जीत चुका है। खासकर इस बात के लिए अगर वो अपने सिक्योरिटी को कहते हैं, इसका मतलब वो जान को अपने दिल के सबसे करीब समझते हैं, क्योंकि ईबो जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस सर, जॉन ने अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए कहा। साथ ही जान से पूछा, फिर आपके साथ कौन रुकेगा? तो जान ने कहा, मार्क और चार्ल्स दोनों मेरे साथ रुकेंगे, साथ ही बाकी के मेंबर्स भी। यस सर, जॉन ने कहा। साथ ही चार्ल्स को सारी जिम्मेदारियां समझा दी और उसे उस दिन का इंचार्ज बना दिया। चार्ल्स ने भी तुरंत जान को बॉ करते हुए कहा, सर, चार्ल्स रिपोर्टिंग टू यू एज इंचार्ज ऑफ द डे। जान अपने ऑफिस पहुंचा। वेनिंग पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। जान ने निंग से आज का शेड्यूल पूछा, जिसे सुनने के बाद जान ने पूछा, क्वान आ चुका है? नहीं सर, वेनिंग ने कहा। 7:50 पर जान दिन की पहली मीटिंग के लिए निकला, जो सीएन इंटीरियर्स के डायरेक्टर्स के साथ थी। करीब 10 बजे दूसरी मीटिंग मार्केटिंग टीम के साथ शुरू हुई। जब दूसरी मीटिंग ख़त्म होने को आई, अचानक से जान के फ़ोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर जान के चेहरे पर स्माइल आ गई। सुबह 8 बजे जब ईबो की आंखें खुली तो उसने पाया उसकी वार्मथ चली जा चुकी है। उसे महसूस हो रहा था वो पूरी रात अपनी वार्मथ के करीब था। साथ ही ये भी याद था कि वो तो चेयर पर सो गया था, लेकिन बेड पर कैसे पहुंच गया? शावर लेने के बाद जब वो आईने में अपने आप को देख रहा था, अचानक से उसने महसूस किया कि वो मुस्कुरा रहा है। पिछले 4 सालों से ईबो बहुत बार मुस्कुराया था, कभी फैंस के लिए, कभी अपने एंडोर्समेंट के लिए, कभी शोज़ के लिए, तो कभी ड्रामास के लिए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था जब वो खुद के लिए मुस्कुरा रहा था। उसी मुस्कुराहट के साथ वो कमरे से बाहर निकला। उसने अपने घर को बिल्कुल पहले की तरह पाया। उसके ओल्ड मैन ने अपनी बात रखी थी। जब ईबो ने यह कहा था कि उसे अपना पेंट हाउस पहले की तरह चाहिए था, तो जान ने वहाँ से सब कुछ हटवा दिया था। ईबो बुदबुदाया, ओल्ड मैन इतना भी बुरा नहीं है, बस थोड़ा इरिटेटिंग है। जान का ज़िद्दी स्वभाव उसे याद आ गया। पता नहीं क्यों उसके गालों का रंग अचानक से बदलने लगा। ईबो साय करते हुए सोचने लगा, आज वो जल्दी उठ गया है, बावजूद इसके कि आज वो फ्री है, पर आज उसे शामेशन में मूव भी तो करना है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर उसने फिर से एक बार जान से कहा कि वो नहीं आ रहा, तो जान फिर से अपनी पूरी टीम लेकर आ धमकेगा। वो इरिटेट तो हो रहा था, लेकिन वो अपने दायरे में किसी को नहीं आने देना चाहता था जो उसने अपने आसपास बना कर रखा था। जब वो किचन में पहुंचा, वो अपने ख्यालों से बाहर आया और शुमा को ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिसेस। ईबो रुक गया। आगे क्या बोले ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तो शुमा ने मुस्कुराकर कहा, आप मुझे शुमा बुला सकते हैं लिटिल मास्टर, जैसे आपके हस्बैंड बुलाते हैं। ईबो ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है शुमा, पर मेरी एक विश है। क्या बात है लिटिल मास्टर? शुमा ने पूछा। आप मुझे ईबो बुलाएंगे, लिटिल मास्टर नहीं, ईबो ने कहा। शुमा शॉक हो गई। पर ईबो की पपिया इसके सामने किसी की चलती है क्या? शुमा ने साय करते हुए कहा, ठीक है ईबो। बहुत अच्छे शुमा, ईबो ने कहा। ब्रेकफास्ट रेडी है? हाँ, शुमा ने जवाब दिया। तो ईबो ने पूछा, क्या बना है? तो शुमा ने कहा, सैंडविच और पास्ता। अचानक से ईबो के चेहरे के भाव बदल गए। जब वो छोटा था, उसकी माँ यही चीज़ें उसके लिए बनाया करती थी। तब ईबो ज़िद किया करता था कि उसे अपनी माँ के हाथों से ही खाना है। ईबो की आंखें नम हो गई। शुमा ने भी ये बदलाव भांप लिया। क्या हुआ ईबो? उन्होंने पूछा। तो ईबो ने कहा, कुछ नहीं शुमा। ईबो फिर से एक बार मुस्कुराया, पर तभी शुमा उसके पास आकर बैठ गई और बोली, चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ शुमा, ईबो हैरान होकर बोला। तो शुमा ने कहा, हाँ, तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, तो बड़ों के लिए सभी छोटे बच्चे ही होते हैं। पर ईबो उनकी बात काटने की कोशिश कर रहा था। शुमा ने उसी की बात काटते हुए कहा, कोई परवर नहीं, मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी खाना खिलाती हूँ, इसलिए अच्छे बच्चे बनो और खाना खाओ। सच में?
ईबो ने हैरान होकर पूछा। तो शुमा ने कहा, हाँ। शुमा ईबो के चेहरे के भाव देखकर ही समझ गई थी कि वो अपनी माँ को मिस कर रहा है, क्योंकि जान के साथ भी कभी कभार ये होता था और तब शुमा जान को भी इसी तरह से खिलाया करती थी। ईबो बड़े चाव से ब्रेकफास्ट खा रहा है, ये देखकर शुमा ने पूछा, ईबो क्या ब्रेकफास्ट टेस्टी है? हाँ शुमा, ईबो ने जवाब दिया। 8:30 बजे बटलर हान ईबो को उठाने के लिए उसके रूम में जा रहे थे। जब वो लिविंग रूम में आए, उन्होंने देखा ईबो पहले से ही शुमा के हाथ से ब्रेकफास्ट खा रहा है, तो उन्होंने चुपचाप उसकी तस्वीर खींच ली और वहाँ से चले गए। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर वो ईबो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। जब ईबो का ब्रेकफास्ट हो गया तो शुमा ने पूछा, मास्टर ईबो, अब आपको कुछ चाहिए? तो ईबो ने कहा, हाँ, 1 कप कॉफ़ी। बस 5 मिनट में लाती हूँ, शुमा ने कहा। तो ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अपने आसपास इतनी वार्मथ देखकर ईबो के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई थी। यहाँ तक कि शुमा के हाथ से ब्रेकफास्ट करते हुए भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। 5 मिनट में शुमा उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई, जिसे टेस्ट करते ही ईबो ने कहा, बेस्ट कॉफ़ी एवर शुमा। थैंक यू ईबो, शुमा ने हंसते हुए कहा और वहाँ से चली गई। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। कल हम देखेंगे ईबो अपने घर पर कैसे जाता है, तो फिर कल तक का इंतज़ार कीजिए। और हाँ, वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।